फिर मेन क्या हमें रिजल्ट में देखने के लिए मिलता है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो जो सल्फर और फॉस्फोरस है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स है जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये ऐसे एलिमेंट्स है जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो क्यों मैं बताता हूँ। अभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो हम इसमें ये डालते नहीं है, ये रह जाता है। तो लिमिट है कि भाई उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। अभी इससे क्या होता है, सल्फर क्या करता है, आयरन के साथ रिएक्ट होके FeS बनाता है। अभी इससे प्रॉब्लम क्या होता है, FeS का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्टील से कम होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस ये होता है, ठीक है, FeS का मेल्टिंग पॉइंट जो स्टील से कम होता है। अभी इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप वेल्डिंग करोगे तो स्टील मेल्ट होने के पहले ये FeS का जो आउटर सरफेस होगा, इस कंपाउंड का जो आउटर सरफेस होगा, पहले वो मेल्ट होने लगेगा, ठीक है, वो मेल्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो इसे हॉट शॉर्टनेस कहते हैं। जो टेम्परेचर राइज होने की वजह से अगर क्रैकिंग आ जाए तो उसे हॉट शॉर्टनेस कहते हैं। शॉर्टनेस का मतलब छोटा नहीं होता, यहाँ पे शॉर्टनेस का मतलब क्रैक होता है, ठीक है। अभी जो फॉस्फोरस होता है ये उसका उल्टा करता है, ये कोल्ड शॉर्टनेस करता है। फॉस्फोरस आयरन के साथ रिएक्ट होकर Fe3P बनाता है और कोल्ड शॉर्टनेस, कोल्ड मतलब टेम्परेचर ऐसा नहीं कि 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे नहीं, -20 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस, जब इतना कम डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, तब ये क्या करता है, ये कोल्ड क्रैकिंग करता है। इससे जो फ्रैक्चर स्टिफनेस होता है वो कम हो जाता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है, ये ब्रिटल बन जाता है। वो जो एक ग्राफ होता है जिससे डक्टिलिटी से ब्रिटल में कन्वर्ट होता है, तो जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है DBT कहते हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा फॉस्फोरस की वजह से। इसके लिए कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये 3 एलिमेंट्स MTCs में या टेस्ट रिपोर्ट में दिखाए जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे जो हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंगनीज हेल्प कैसे करता है, मैंगनीज सल्फर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, फिर MnS बनाता है, और मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है जो MnO बनाता है। अब ये सल्फर आपको बताया था कि आयरन के लिए सही नहीं है, और ये ऑक्सीजन भी आयरन के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करेगा, रस्टिंग करेगा। तो मैंगनीज इन दोनों के ही साथ रिएक्ट होकर स्लैग बना के बाहर बह जाता है, निकल जाता है। तो देखा आपने कि मैंगनीज किस तरीके से हेल्प करता है। उसके बाद और भी कुछ एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हेल्प करता है। वो क्या करता है, जब भी स्टील मोल्टेन फॉर्म में होता है, मोल्टेन फॉर्म में, उसमें ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन उसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सिलिका बनाता है। अदरवाइज वो ऑक्सीजन क्या करता है, रस्टिंग करता है अंदर, ठीक है। मोल्टेन फॉर्म में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है स्टील को, तो फिर ये सिलिकॉन उसके साथ रिएक्ट होकर सिलिका बनाता है, और फिर स्लैग बन के बाहर आ जाता है, और फिर यही स्लैग हम यूज़ भी करते हैं। इस तरीके से सिलिका किलिंग एजेंट की तरह काम करता है। एल्यूमिनियम भी हेल्प करता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिना बनाता है, और फिर स्लैग बन के बाहर आ जाता है, और फिर वो भी डीऑक्सीडाइजिंग का काम करता है, किलिंग एजेंट की तरह वो काम करता है। निकल और कॉपर भी काम करते हैं, और क्रोमियम भी काम करता है। ये सब क्या करते हैं, मॉलिब्डेनम, ये लोग क्या करते हैं, कॉपर ये करोजन रेजिस्टेंट होता है।